श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। आज हम सभी जान पाएंगे कामना पूर्ति का उपाय, जिसके माध्यम से आप दो कामना पूर्ति उपाय जानेंगे। पहला कि आपको एक बेलपत्र, एक सफ़ेद पुष्प, लाल चंदन, पीले चंदन से करना है। यदि आपकी कोई कामना होती है वह पूर्ण नहीं होती है तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। दूसरा उपाय, आप कोई आपकी कामना रहती है और बाबा उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पूर्ण नहीं हो रही, तो कार्य सिद्धि, सफलता प्राप्ति और फल प्राप्ति के लिए आपको दूसरा उपाय कामना पूर्ति का ही एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल से अवश्य करना चाहिए, जो कि आपकी कामना पूर्ति, कार्य सिद्धि, सफलता प्राप्ति के लिए आपको महीने 2 महीने में अवश्य करना चाहिए। इन दोनों उपायों का वर्णन हाल ही में कथा जो चल रही है पूज्य गुरुदेव ने कांकेर छत्तीसगढ़ की शिव महापुराण कथा से बताते हुए वर्णन किया है कि बहुत समय से यदि आप कई उपाय कर रहे हैं और आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए हम उस उपाय को जानेंगे, जो कि इस प्रकार है। देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको उपाय करके भी दिखाया गया है, तो स्थान आपको पहले जान लेना आवश्यक है। देखिए, कामना पूर्ति के लिए जो आप पहला उपाय करेंगे तो उसमें आपको जो सामग्री समर्पित करनी है, किस स्थान पर करना है और किसे करना है, यह पहले आप स्थान जान लीजिए। जो लोग जानते होंगे श्रेष्ठ है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए यह बताने का प्रयास किया गया। तो आपको एरो के माध्यम से दर्शाया गया है कि सर्वप्रथम जो शिवलिंग है वो देवाधिदेव महादेव हैं। गोल कटी भाग होता है जो कि माता पार्वती का हस्त कमल होता है। आप सामने जहाँ से हम जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर और बहकर नीचे की ओर गिरता है, उस स्थान पर आप देखेंगे कि शिवलिंग का जो राइट भाग होता है, शिवलिंग का राइट भाग, ना कि हमारा राइट भाग। जब हम शिवलिंग में उत्तर दिशा की ओर मुख करके अर्थात दक्षिण में खड़ा होंगे और उत्तर दिशा की ओर मुख करेंगे, क्योंकि शिवलिंग की जलाधारी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही होता है, जल बहकर उत्तर दिशा की ओर जाता है। तो जब आप शिवलिंग के पीछे खड़े होंगे तो आपका भी राइट भाग होगा। यदि आप चरण की तरफ खड़े होंगे तो आपका फिर लेफ्ट भाग हो जाएगा। तो शिवलिंग का आपको देख के चलना है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। शिवलिंग का जो राइट भाग होता है वह श्री गणेश भगवान का स्थान है। बीच में लेफ्ट में जो भाग होता है वह भगवान कार्तिकेय का भाग होता है और बीच में एक मोटी सी जो सर्प आकृति आपको दिख रही है, यह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो भगवान शंकर की सबसे छोटी बेटी हैं, जिनका नाम माता अशोक सुंदरी है। तो यहाँ पर आपने शिवलिंग में कौन से स्थान होते हैं, शिवलिंग में संपूर्ण परिवार महादेव का विराजमान होता है, तो आपने स्थान देख लिया। ऊपर एक जलाधारी लगी होती है जिससे बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। उसमें भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दोतली और देव माता का स्थान होता है। तो यह आपने स्थान जान लिया। अब आपको उपाय कैसे करना है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखकर समझिएगा। देखिए, उपाय करने के लिए आपको सामग्री की आवश्यकता क्या पड़ेगी, तो आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र के साथ ही आपको पीला चंदन, स्क्रीन पर दिख रहा है तो आपने एक बेलपत्र ले लिया। साथ में आपको लाल चंदन, पीला चंदन और एक सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेलपत्र आपने लिया, बेलपत्र कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। अब जो आपके पास लाल चंदन है उसे सर्वप्रथम ऊपर वाली पत्ती के ऊपर आप लाल चंदन लगा लीजिए। नीचे की जो 2 पत्तियां बचती हैं उन दोनों पत्तियों पर आपको पीला चंदन लगा लेना है। जिस प्रकार मैं लगा रही हूँ ठीक इसी प्रकार आपको पत्ती पर पहले लाल चंदन फिर पीला चंदन लगा लेना। अब सबसे पहले जो ऊपर वाली आपकी लाल चंदन वाली पत्ती है, आपने लाल चंदन लगाया है, थोड़ा ठीक से लगा लीजिएगा। अगर चंदन है आपके पास तो उसे लगा करके नीचे की दोनों पत्तियों पर आप पीला चंदन लगा लिए। अब जो आपने लाल चंदन लगाया है उसके ऊपर एक सफ़ेद पुष्प रखेंगे। सफ़ेद पुष्प आप कोई सा भी ले सकते हैं, बस चंपा छोड़ दीजिएगा। केतकी और केवड़े का पुष्प भगवान शंकर को समर्पित नहीं होता, तो चंपा आपके आसपास आसानी से प्राप्त हो जाता है तो उसे नहीं लीजिएगा। बाकी आप कोई सा भी सफ़ेद पुष्प लेकर के शिवलिंग में अभी आपको स्थान वर्णन किए हैं, तो बीच में जो मोटी आकृति आपको सर्प आकृति बनी हुई है उसी स्थान पर, जो कि माता अशोक सुंदरी का स्थान है, अपने हृदय की जो आपकी कामना पूर्ण नहीं हो रही है उस कामना को करिए और यह बेलपत्र पुष्प के साथ आप समर्पित कर दीजिए।
कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना है आपको। और इस उपाय को अपनी कामना पूर्ति के लिए आप 2 महीने में, 3 महीने में या 5 या 6 महीने या महीने में जब कभी आपको समय प्राप्त हो जाए तो कर लिया करिए। यदि आप ऐसा 2 महीने, 3 महीने या 5 महीने, 6 महीने में उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ति होती है। चलिए जानते हैं हम दूसरा कामना पूर्ति का ही उपाय, जो कि आपको 1 दूर्वा, 1 बेलपत्र और 1 लोटे जल से करना है। कैसे करेंगे आप उपाय को वीडियो में देखकर समझिएगा। तो देखिए, आपने सामग्री ले ली। अब क्या करना है, आपको शिवालय लेके जाना है। तो आप जो 1 लोटा जल लेकर के शिवालय गए हैं, उस लोटे का जल सर्वप्रथम आपको गणेश भगवान का स्थान बताया है, उस स्थान पर समर्पित करिए। फिर गोल कटी भाग माता पार्वती के हस्त कमल में, और लास्ट में 1 ही लोटे का जो जल है, लास्ट में आपको शिवलिंग पर बचा हुआ पूर्ण जल समर्पित कर देना है। आपको अलग अलग जल नहीं लेना है, बस एक ही पात्र का, एक ही लोटे का जल 3 स्थान पर समर्पित करना है। गणेश भगवान, माता पार्वती का जो गोल भाग है जो सामने से कट जाता है उस पर, और देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर आपको 3 स्थान पर जल समर्पित करना है। और आप जो दूर्वा लेकर के गए हैं, जो गणेश भगवान का स्थान है, उस स्थान पर आपको समर्पित करनी है। वीडियो में उपाय आप देख सकते हैं। और जो आप बेलपत्र लेके गए हैं, इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही, जो स्थान वर्णन किया गया है, आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। और समर्पित करके बहुत समय से यदि आपकी बाबा कोई प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, आपकी कामना पूर्ण नहीं हो रही, आपकी कैसी भी कोई भी कामना हो सकती है, बस ये है कि आपको मेहनत पूरी करनी है, लगन पूरी रखना है, साथ में देवाधिदेव महादेव पर विश्वास करके यदि आप श्रद्धा रखते हुए इस उपाय को करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति निश्चित होती है। आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी, ऐसा पूज्य गुरुदेव कहते हैं। अब इस उपाय को आपको किसी विशेष तिथि का वर्णन पूज्य गुरुदेव ने नहीं किया है, परंतु विशेष तिथि का भी आप चयन कर सकते हैं, जैसे कि प्रदोष हो गई, मासिक शिवरात्रि, या फिर अमावस्या तिथि। सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, बुधवार की अष्टमी पड़ जाए, या फिर सोमवार का, जो कि देवाधिदेव का प्रिय दिन और विशेष दिन होता है, उस दिन आपको उपाय कर लेना है। अब इस उपाय को आप महीने, 2 महीने में जब आपको याद आए या आपकी कभी कोई कामना आ जाती है तो आप इस उपाय को जरूर करिए। तो आपने इस वीडियो में 2 कामना पूर्ति उपाय जाने, जो कि हाल ही की कांकेर छत्तीसगढ़ की शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरुदेव ने तृतीय दिवस अर्थात डे 3 एंड डे 4 में वर्णन किया है। तो इन उपायों को आप पूज्य गुरुदेव के ऑफिशियल चैनल से भी उनकी खुद की वाणी में उपाय सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे द्वारा आशा करती हूँ कि जो उपाय आपको बताया गया है उसे आप समझ पाए होंगे। यदि आपके लिए वीडियो थोड़ी भी उपयोगी और लाभप्रद रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट में कुछ पूछना हो तो पूछिएगा, और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चैनल चलता है। और आप यदि वीडियो पसंद करते हैं तो हमें प्रोत्साहन आप तक नई नई उपायों की वीडियो पहुंचाने में प्राप्त होता है। तो आशा करती हूं कि यह छोटा सा सहयोग आप सभी शिव महापुराण ज्ञान मार्ग को अवश्य देंगे। आज के लिए इतना ही। मिलती हूं एक नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय। ओम।